हे क्लास, हाउ आर यू? आई होप आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज हम पढ़ेंगे आपकी ग्रामर की बुक का चैप्टर नंबर 6। इसका टाइटल है एडजेक्टिव्स। हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में एडजेक्टिव्स के बारे में। यहाँ एक सीन है, योर हाउस इज ब्यूटीफुल, इट इज़ बिग ऑल्सो, देयर आर 6 रूम्स, हाउ मेनी रूम्स? पूछ रहे हैं हाउ मेनी रूम्स आर देयर? देयर आर 6 रूम्स। ये जो ग्रीन से आउटलाइन टेक्सटेड हैं, ठीक है, ये आपके एडजेक्टिव्स हैं। पहले हम एडजेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आगे देखेंगे कि हाँ ये किस तरह से यूज़ किए गए हैं। एंड एडजेक्टिव इज़ अ डिस्क्राइबिंग वर्ड। एडजेक्टिव जो है वो एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, यानी वो चीज़ों को डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में बताता है। इट टेल्स यू अबाउट अ नाउन और डिस्क्राइब्स इट। ये आपको नाउन के बारे में बताता है या उसको डिस्क्राइब एलेबोरेट करता है। An adjective often comes before the noun it describes. एडजेक्टिव जो होता है वो अक्सर नाउन के पहले आता है। इट कैन ऑल्सो कम आफ्टर द नाउन एट द एंड इन द सेंटेंसेस। ये कभी कभी नाउन के बाद भी आ जाता है, सेंटेंस के एंड में भी, ठीक है। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इसको हम लोग पढ़ते हैं। द शिप सैंक इन द डीप सी। यहाँ पे सी को ये एडजेक्टिव डिफाइन कर रहा है कि जो शिप है, जो जहाज़ है, वो सैंक यानी डूब गई है एक डीप सी में, यानी गहरे सागर में, ठीक है। यहाँ पे जो ये एडजेक्टिव वर्ड है ये इस नाउन को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, जो कि नाउन से पहले यहाँ आया है। सेकंड में देखते हैं, जॉन्स हैंड राइटिंग इज़ वेरी नीट। जॉन की जो हैंड राइटिंग है वो काफ़ी ज़्यादा नीट है, यानी कि वो उसकी हैंड राइटिंग को ये एडजेक्टिव डिस्क्राइब कर रहा है, और यहाँ पर सेंटेंस के एंड में ये एडजेक्टिव आया है, ठीक है। तो ऐसे ये भी एग्जांपल्स हैं। शी हाइड द बॉक्स इन अ डार्क कॉर्नर। कॉर्नर जो क्या है, कॉर्नर नाउन है, कहाँ पर उसको हाइड किया गया है, डार्क कॉर्नर में, और इसको कौन डिफाइन कर रहा है, ये एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव वर्ड इसको डिफाइन कर रहा है। दे आर वेरी टॉल। वो लोग वो बहुत लंबे हैं या बहुत लंबे, जो भी चीज़ है वो काफ़ी लंबी है। तो उन चीज़ों को ये टॉल जो वर्ड है, ये एडजेक्टिव जो है वो डिस्क्राइब कर रहा है कि वो कैसा है, टॉल है, शॉर्ट है। शॉर्ट जो है वो भी एक एडजेक्टिव है, वो नाउन को डिस्क्राइब करता है। आगे देखते हैं। इन सेंटेंस से द एडजेक्टिव डीप टेल्स अस मोर अबाउट द नाउन सी। सी के बारे में ये जो डीप वर्ड है, एडजेक्टिव वर्ड है, ये बहुत ही अच्छे से डिफाइन कर रहा है कि हाँ सी जो है वो डीप है, ओके। वैसे इसको मैंने BCD भी एक्सप्लेन कर दिया है, इनको हम लोग लीव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये सेंटेंसेस हैं, इनमें हम अंडरलाइन करेंगे एडजेक्टिव्स को। आप पहले ही समझ चुके हैं एडजेक्टिव्स क्या है। एडजेक्टिव जो है वो डिफाइनिंग वर्ड्स हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स हैं। देयर इज एन एम्प्टी रूम अपस्टेयर्स। यहाँ पे रूम को डिफाइन कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव एम्प्टी। इट इज़ अ हॉट समर। समर को कौन डिस्क्राइब कर रहा है, ये एडजेक्टिव हॉट। यू आर वेरी काइंड। तुम बहुत ही ज़्यादा दयालु हो, ये एंड में लगा है, यहाँ पे एडजेक्टिव है, ये भी। और किसी भी पर्सन को, या किसी भी बॉय गर्ल, किसी को भी यहाँ पे डिस्क्राइब कर रहा है उसकी क्वालिटी को, ये एडजेक्टिव वर्ड। डू नॉट बी क्रेजी। पागल जैसा काम ना करो, या मतलब पागलपन ना करो। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर को यहाँ पे डिफाइन किया जा रहा है। सिंगापुर इज़ क्लीन एंड ग्रीन। सिंगापुर कैसा है, क्लीन है और ग्रीन है। वैसे ये सारी हैं, देख लीजिएगा। मेनी पीपल एक्सरसाइज टू कीप हेल्दी। बहुत सारे लोग एक्सरसाइज करते हैं, क्यों? ताकि वो हेल्दी रह सकें, ठीक है। बी एक्सरसाइज देखते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द एडजेक्टिव्स गिवन बिलो। यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है एडजेक्टिव्स के थ्रू। 3-4 इसमें करते हैं हम लोग। द आइसक्रीम इज़ वेरी। आइसक्रीम वेरी क्या है, आइसक्रीम इज़ वेरी स्वीट। आइसक्रीम बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। सेकेंड वन इज इट इज़ वेरी इन डैश इन समर। समर में क्या होता है, हॉट, गर्मी रहती है, तो इट इज़ वेरी हॉट इन समर, ठीक है। समर को क्या किस तरह से डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव से, हॉट से। दे आर गिविंग बुक्स टू डैश बुक्स टू द लाइब्रेरी। दे आर गिविंग फ्री बुक्स टू द लाइब्रेरी, ठीक है। फोर्थ वन इज दे लिव इन अ लार्ज हाउस। वो हाउस को किससे डिफाइन कर रहा है, इस एडजेक्टिव से। एडजेक्टिव हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। एडजेक्टिव जो है एक डिस्क्राइबिंग वर्ड है, ओके। अब देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स के। एडजेक्टिव के काइंड कौन कौन से होते हैं। देयर आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स।
कई तरह के एडजेक्टिव्स होते हैं. सम एडजेक्टिव्स डिस्क्राइब पीपल, एनिमल्स और थिंग्स बाय टेलिंग यू what sort of they are. They tell you about their quality. कुछ adjective words वो होते हैं जो किसी चीज़ की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं. अ लाउड क्रैश, अगर कहें अ क्रैश तो नहीं समझ में आएगा कि हाँ वो कैसा क्रैश था, लाउड था या स्लो था. ठीक है, तो जो लाउड वर्ड है वो क्रैश को डिस्क्राइब कर रहा है. अ डॉग कहें तो नहीं समझ में आएगा कैसा डॉग है. अ फियर्स डॉग यानी कि काफ़ी भयंकर डॉग था. ओके. एंड अगली मॉन्स्टर, काफ़ी पूरा भद्दा सा मॉन्स्टर, डरावना सा मॉन्स्टर. तो मॉन्स्टर को कौन डिफाइन कर रहा है? ये अगली. ऐसे ये सारे हैं. अ काइंड लेडी, लेडी जो है वो काइंड है. जितने भी ग्रीन से लिखे गए हैं सब एडजेक्टिव हैं जो नाउन की क्वालिटी को डिफाइन करते हैं. ओके. सम एडजेक्टिव्स टेल यू विच प्लेस अ कंट्री, अ पर्सन और थिंग कम फ्रॉम और बिलोंग्स टू. दे आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स ऑफ ऑरिजिन. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो ओरिजिन को डिफाइन करते हैं, उनकी कंट्री को डिफाइन करते हैं. जैसे एन इंडियन टेम्पल, ये जो टेम्पल है वो कैसा है? ये इंडियन है. ये शर्ट जो है कैसी है? फिलिपिनो शर्ट है. कुंफू कैसा है? ये चाइनीज़ कुंफू है, फिर जापानीज़ कुंफू है. ठीक है, ये ओरिजिन को डिफाइन करने वाले एडजेक्टिव है. जर्मन कैसल, द फ्रेंच फ्लैग, ये फ्लैग कैसा है? ये फ्रेंच का फ्लैग है. सम एडजेक्टिव टेल यू द कलर ऑफ थिंग्स. कुछ एडजेक्टिव्स कलर के बारे में डिफाइन करते हैं. जैसे सी, ब्लू सी, ये जो सी है वो ब्लू है. शूज़ जो है ब्राउन है. ये आपका एडजेक्टिव वर्ड कलर को डिफाइन कर रहा है, इसमें ओरिजिन को और इसमें क्वालिटी को. नेक्स्ट वन इज नंबर्स आर एडजेक्टिव्स टू. नंबर्स भी एडजेक्टिव्स होते हैं. दे टेल यू हाउ मेनी पीपल, एनिमल्स और थिंग्स देयर आर, कि वहाँ पे कितने पीपल हैं, कितने एनिमल हैं और कितनी चीज़ें हैं. यू कुड कॉल देम एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी. हम इसको एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी कह सकते हैं क्योंकि हम इन्हें काउंट कर सकते हैं. जैसे 2 प्रिंसेस, यानी प्रिंसेस कितनी है? 2 हैं. 3 प्रिंसेसेस, कितनी प्रिंसेस हैं? 3 प्रिंसेसेस हैं. 1 जायंट, जायंट कितना है? 1 है. 4 मरमेड्स, 4 मरमेड्स हैं. 4 जो है वो इस नाउन को डिफाइन कर रहा है. आगे देखते हैं. बट सम एडजेक्टिव्स टेल यू how many people or things there are without giving you the exact number. कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं जो आपको बताते हैं बिना एग्जैक्ट नंबर के कि वहाँ पे कितनी पीपल हैं, कितनी चीज़ें हैं. ठीक है, देखते हैं कैसे. अ लॉट ऑफ बुक्स, यानी बहुत सारी बुक्स. सम सोल्जर्स, कुछ सोल्जर्स. अ फ्यू पपीज़, कुछ पपीज़. नॉट मैनी पीपल, यानी बहुत ज़्यादा लोग नहीं. ठीक है. नोट में क्या दिया? एडजेक्टिव्स विच टेल यू अबाउट क्वांटिटी आर आल्सो कॉल्ड क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स. जो एडजेक्टिव्स आपको क्वांटिटी के बारे में बताते हैं उन्हें हम क्वांटिफाइंग डिटरमाइनर्स कहते हैं. ओके. अ फ्यू एंड मेनी आर यूज्ड विद काउंटेबल नाउन्स. अ फ्यू और मेनी जो है इसको किसके साथ यूज़ किया जाता है? काउंटेबल नाउन, यानी कि जिसको काउंट किया जा सकता हो. A little and much are used with uncountable nouns. A little और much कहाँ यूज़ होता है? अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ, यानी कि जो नाउन काउंटेबल ना हो, जिसको काउंट ना किया जा सकता हो. ओके. A lot of, lots of, plenty of, some, any are used with both countable and uncountable nouns. और ये जितने हैं ये काउंटेबल नाउन के साथ भी यूज़ होते हैं और अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ भी यूज़ होते हैं. एक्सरसाइज देखते हैं. सी, look at the underlined words in the following sentences. In the blanks write C if the adjective tells you about color, S if they tell you about size, QI if they tell you about quality, O if they tell you about origin, and QN if they tell you about the quantity. 2 है तो 2 क्या बता रहा हमें? 2 pairs of shoes, यानी कि क्वांटिटी बता रहा है. ब्राउन जो है कलर बता रहा है. ग्रीन जो है कलर बता रहा है. सिंपल क्वालिटी बता रहा है. ठीक है. सी किसके लिए था? कलर्स के लिए. तो यहाँ पे इसके आगे लिख देना. तो मैं बताता हूँ. अमेरिकन यानी कि अमेरिकन ओरिजिन बता रहा है. काइंड क्वालिटी है. प्राउड क्वालिटी है. सम यानी कि क्वांटिटी है. ब्लू यानी कि कलर के बारे में बता रहा है. 10 क्वांटिटी है. लॉट्स ये भी क्वांटिटी है. इंडियन ये ओरिजिन है. ठीक है.
एक्सरसाइज देखते हैं। कंप्लीट द टेबल, वन हैज़ बीन डन फॉर यू। एडजेक्टिव्स शोइंग क्वांटिटी, यहाँ क्वांटिटी शो हो रही है, यहाँ पे ऑर्डर शो हो रहा है। 8 का क्या हो जाएगा 8th, वैसे 13 का क्या हो जाएगा 13th, 25 हो जाएगा 25th, यहाँ पे पोजीशन बताई जा रही है। ठीक है, 100 का 100th, 10 का 10th, ओके, 19 का 19th, ठीक है। इसी तरह ये भी 76 53rd। एक्सरसाइज ये देखते हैं। अंडरलाइन द एडजेक्टिव्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो, ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड टेक द करेक्ट कैटेगरी, वन हैज बीन डन। हनी स्वीट, हनी स्वीट है यानी मीठी है, तो ये टेस्ट बता रहा है कि कलर बता रहा है, ये टेस्ट बता रहा है। वैसे ही सेकेंड वन, अ स्ट्रॉन्ग विंड ब्ले फ्रॉम द वेस्ट, एक तेज़ हवा कहाँ से आ रही है, पश्चिम की तरफ से बहते हुए, तो ये स्पीड बता रहा है, ये टच स्पीड बता रहा है। आई हैव अ सॉफ्ट फीलो, ये क्या बता रहे हैं, टच, टेस्ट नहीं बता रहा है। ठीक है, आई लिव इन अ वेरी ओल्ड हाउस, वेरी ओल्ड हाउस यानी कि वो हाउस की एज बता रहा है, साइज नहीं बता रहा है। दोज पर्पल फ्लावर्स आर रेयर, दोज पर्पल फ्लावर जो है रेयर, ओके, क्या बता रहा है, कलर बता रहा है, किसका, फ्लावर का क्या कलर है, पर्पल। ठीक है, ऐसे आगे आप लोग अपने से कर लेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, क्वांटिटी क्वालिटी किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे हम लोग। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और बताएं। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ।